जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आप लोग के लिए रिमूव टू लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे 2 से 3 मार्क्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों का काफी डिमांड आता है कि सर हम लोग को ग्रामर पोर्शन बताइए। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए ग्रामर ले आए और बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, जो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिमूव टू जो है, रिमूव मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? तो ये टू को जो है हटाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। रिमूव टू सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। तो कैसे टू को हटाते हैं समझिएगा। सबसे पहले टाइप वन होते हैं एग्जाम में, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप वन एक टाइप टू, ठीक है। टाइप वन क्या होता है? उसमें देखिएगा आपको एडजेक्टिव, क्या लिखेगा? एडजेक्टिव। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेरेटिव कोई भी एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में क्या लगा देना है आपको? ई आर लगा देना है। क्या लगा देना है? ई आर। जैसे पुअर है तो पुअरर हो जाता है, रिच है तो रिचर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ याद करने वाले जैसे हम बता दीजिए, जिसके मेनी का मोर हो जाता है, गुड का बेटर हो जाता है, बट ये सब पूछा नहीं जाता, ठीक है। फिर भी हम बता दिए। बट मेनली आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ भी सवाल में दिया हुआ है, बस आप लास्ट में ई आर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? ई आर लगा दीजिएगा, ठीक है। बात बन जाएगा। हाँ, गुड अगर मेनी आ गया तो आप इसे अभी जो बताया उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। गुड का बेटर हो जाएगा और आपका मेनी का मोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेप वन कैसे बनाएंगे आप लोग। एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी आपको बताया। स्टेप टू क्या कहता है कि देन इट इज प्रॉपर लिखे या देन इट शुड भी लिखे। आप इसमें इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों में से कोई एगो लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू आर टू जो है पुअर। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, टू को क्या करना है? हमें हटाना है। टू को हटाना है तो टू को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू को हटाने के यहाँ पे लिखेंगे यू, लिखेंगे ऐसे ही। आर भी ऐसे ही रहेगा। इस टू को हमें यहाँ से हटा देना। देखिए यहाँ पे हम हटा नहीं पाए, इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है। टू को यहाँ से मिटा दीजिएगा, टू को हट गया। अब ये पुअर जो है हमारा क्या बन जाएगा? पुअरर बन जाएगा। ई आर लगा देंगे इसमें, क्या लगा देंगे? ई आर लगा देंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या लगा देना है? देन इट इज प्रॉपर या फिर देन इट शुड बी, है ना। अभी आपको याद करवाए ना। देखिए, या तो आप देन इट इज प्रॉपर लिखेगा या देन इट शुड भी लिखेगा, आपका मर्जी। दोनों में जो भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू आर पुअरर, ठीक है, देन इट शुड बी, सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है। ही इज टू रिच, है ना। ये आपको बताना है कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है ही इज टू गुड। तो सिंपल सी बात है, ही को ऐसे लिखेगा, इज को ऐसे लिखेगा, टू आपका कट जाएगा, है ना। गुड का क्या होता है अभी बताए? कॉम्पिटेटिव होता है बेटर, तो बेटर लिख देंगे। और फिर आपको देन इट शुड भी लगा देना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज बेटर देन इट इज प्रॉपर, ठीक है। समझिए। चलिए टाइप टू देखिए क्या है। टाइप टू कहता है क्या? टाइप टू पहचाने के लिए तरीका क्या है? देखिए टाइप वन पहचाने का तरीका क्या है कि उसमें एगो टू लगा होगा। केगो टू लगा होगा? एगो लगा होगा। तो आपका टाइप वन होता है। उसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करिए और इट इज प्रॉपर लगाइए, इट शुड भी लगा दीजिए, हो गया खत्म। टाइप टू क्या करना है आपको? देखिए टाइप टू एग्जाम में आते हैं बहुत बारे क्वेश्चन। इस तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा आपका टाइप टू से बनेगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा। देखिए टाइप टू कहता है क्या है कि एगो जो टी डब्ल्यू ओ लगता है ना, उसमें आपको एसओ लगाना है। क्या लगाना है? एसओ लगाना है, उसको हटा करके। और एगो जो टी ओ है उसको हटा कर डेट लगाना है। क्या लगाना है? डेट लगाना है। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार जो है क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। और अगर सवाल में क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस पहचाने का तरीका क्या? हम यहाँ पे पूरा लिख दिए है। अगर इज एम आर दिखे, हैवेज दिखे, डू डज दिखे या भवन या भाव फाइव दिखे, आपको समझिएगा कि वो आपका प्रेजेंट है। और आपको वहाँ पे क्या लगाना है? कैन नोट लगाना है। क्या लगाना है? कैन नोट लगाना है। अगर सवाल आपका पास्ट में दिखे, जैसे कि वाज वेयर दिखे, हेड दिखे, डिड दिखे या भाव का दूसरा फॉर्म दिखे, समझ जाइए कि वो आपका कुड नॉट है, ठीक है। वहां पे कुड नॉट यूज होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए सी वाज टू टायर्ड टू प्ले। देखिए पहली बात क्या करना है, तो सी को ऐसे लिखिएगा, वाज को भी ऐसे लिखिएगा। टू को हटा के यहाँ पे क्या लगेगा? सो लगाइएगा, है ना। टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा। इस टू को हटा के यहाँ पे क्या लगेगा? डेट लगाइएगा, है ना। और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार बोले थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका सी है, तो इसलिए यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। चूंकि सवाल में देखिएगा वाज है ना, सवाल में वाज है तो वाज पास्ट को बताता है, तो पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे कुड नोट लगाएंगे। और फिर प्ले है तो प्ले लिख देंगे, ठीक है। हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अनिता इज टू लेजी टू राइट, है ना। तो देखिए अनिता ऐसे लिखेंगे, इज ऐसे लिखेंगे, इस टू को हटाइएगा यहाँ पे सो लगाइएगा, लेजी ऐसे रहेगा, इस टू को हटाइएगा यहाँ पे डेट लगाइएगा, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट रहेगा, अनिता सब्जेक्ट, अनिता गर्ल है, अगर गर्ल के हमेशा साथ क्या लगता है? सी लगता है, तो सी लगा दीजिए। क्योंकि सवाल में देखिएगा तो आपका यहाँ पे क्या बोला गया था? इज, यानी कि प्रेजेंट को बता रहा, तो प्रेजेंट यानी कि कैन नॉट यहाँ पे यूज कर, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्पेस दे दिए। कैन नॉट स्पेस में नहीं होता, ठीक है। कैन नॉट साथ में होता है, ये आपको ध्यान रखना, कैन नॉट साथ में होता है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे देखें तो राइट हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है।
कहा जाए राम इज टू वीक टू रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है तो राम अब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे राम ऐसे लिखिएगा, इज ऐसे लिखिएगा, इस टू को हटाइएगा, यहाँ पे सो लगाइएगा, वीक ऐसे रहेगा, ठीक, इस टू को हटाइएगा, डेट लगाइएगा, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, तो राम लड़का है, तो इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बात किसका, प्रेजेंट का हो रहा था ना, यहाँ पे देखिए इज है, यानी कि प्रेजेंट का बात होता है, इस प्रेजेंट का बात होता है, यहाँ पे कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट साथ में लगाइए, ठीक है, कैन नॉट साथ में लिखिएगा। और फिर आपका रन है, फास्ट है, तो रन फास्ट लिख दिया, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिर से, और ही इज टू फेट टू रन। तो यहाँ पे देखिए ही ऐसे लिखिएगा, इज ऐसे लिखिएगा, टू काटेगा सो लगाइएगा, फेट लिखिएगा ऐसे ही, इस टू काटेगा डेट लगाइएगा, है ना। और फिर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो इज बोला गया था ना, तो इज प्रेजेंट को बताया, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लिखिए, कैन नॉट साथ में लिखिएगा, और फिर आपका रन है तो रन लगा दीजिएगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो सी इज टू वीक टू वॉक, है ना। तो सी ऐसे रहेगा, इज ऐसे रहेगा, इस टू काटेगा सो लगाइएगा, वीक ऐसे रहेगा, इस टू काटेगा, सॉरी यहाँ पे सो नहीं आएगा, डेट आएगा ना, डेट आएगा यहाँ पे। और आपका यहाँ पे जो है क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका सी है, तो सी लगा दीजिएगा। क्योंकि बात प्रेजेंट में हो रहा है, देखिए इज है ना, तो मतलब प्रेजेंट में बात हो रहा है, देखिए इज है यहाँ पे, प्रेजेंट में बात हो तो कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट साथ में लिखिएगा, ठीक है, कैन नॉट साथ में लिखिएगा, है ना, कैन नॉट, कैन नॉट साथ में लिखिएगा, ठीक है, कैन नॉट, है ना। और यहाँ पे वाक है तो वाक लगा दीजिए, खत्म हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा है, चलिए जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, तो माय सिस्टर इज टू स्मॉल टू वाक, ठीक है, इसको कमेंट में बताइए। चलिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताइए जल्दी से, है ना। और जल्दी मेरे नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, जय भारत।